अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और बहुत अच्छा रमज़ान गुजर रहा है। बिल्कुल रमज़ान गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा। और माशाल्लाह से आधा रमज़ान गुजर चुका है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपनी सैर की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे तकरीबन मैं 3:30 सवा 3 के टाइम में उठ गई थी। उठने के बाद मैं फ्रेश होके फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ तहज्जुद की। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके मैं सैरी बनानी स्टार्ट कर दी थी। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं मेरे ससुर जो हैं वो थोड़ा आहिस्ता खाते हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी वजह से जल्दी उठती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड को और जो बच्चियाँ हैं उनको मैं थोड़ा लेट ही जगाती हूँ। तो यहाँ पे जो है सैरी पढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। सैरी में वही नॉर्मल जो है रूटीन की चीज़ें थी। चाय बना रही थी, साथ में मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। मेरी बड़ी बेटी जो है वो सूखी रोटी खाती है, उसके लिए मैंने सूखी रोटी बना ली थी। और सालन भी था, दही भी था। मेरी छोटी बेटी दही के साथ खाती है, तो मैं चाय के साथ पराठा लेती हूँ। फिर मतलब डिफरेंट चीज़ें जो जो जिसने खानी होती है वो सारी मैंने यहाँ रख देती होती हूँ। जिसने जो खाना होता है वो अपनी मर्ज़ी से सैरी कर लेता है। तो बस ये यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। और तकरीबन ये सुबह तकरीबन 3:40 का टाइम होगा। 3:40 तक मैं तकरीबन 3:40 3:50 तक मैं सैरी बना के अपने ससुर के आगे रख देती हूँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं। उनके खाने के बाद फिर मैं अपनी जो है वो खुद की जो है वो सैरी करती हूँ। क्योंकि बच्चियाँ हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जगाती हूँ, वो जल्दी खा लेते हैं, तो मैं फिर अपनी सैरी बैठ के इंजॉय कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय डाल रही थी। मेरी सैरी में जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं मैं सैरी में चाय और पराठा ही खा रही हूँ। और जो है दही और ये चीज़ें नहीं खा रही हूँ। हालांकि मैं पराठा सालन काफ़ी शौक से खाती हूँ, लेकिन नहीं अभी तक मैंने खाया। तो बस ये यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय डाल ली थी और यहाँ कुछ चाय गिर गई थी, मैं इसको साफ़ कर रही थी इस तरह से। फिर चाय के अंदर मैं शक्कर लेती हूँ। मैं चीनी मैंने काफ़ी टाइम से चीनी छोड़ दी है। वैसे भी चीनी आप लोगों के लिए हार्मफुल होती है, आप लोगों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। शक्कर जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे शक्कर डालते हुए मैं मोबाइल के कैमरे की तरफ देख रही थी और मेरी शक्कर जो है वो नीचे गिर रही थी। तो ख़ैर ये चीज़ें सुबह-सुबह के टाइम चल रही थी सैरी के टाइम। अच्छा, सुबह-सुबह सैरी के टाइम जब हम उठते हैं तो जब आप कभी बाहर की तरफ, घर से बाहर की तरफ देखें तो इतना खूबसूरत सुबह-सुबह के टाइम, वो इतना, इसको कहते हैं सुकून का माहौल और रौनक सी, कुछ अजीबो-गरीब सा एक वो टाइम होता है। बहुत मुझे अच्छा लगता है। सैरी और इफ्तारी में आपको पता है कि इस कदर रौनकें होती हैं, बहुत अच्छा जो था दिल को फ़ील होता है। तो ख़ैर सुबह-सुबह के टाइम ये फिर सैरी के टाइम सैरी मैंने की, उसके बाद सबने सैरी की, उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, ये बर्तन वग़ैरह मैंने वॉश किए। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ रीफ़िल करनी थी चीज़ें, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे फ़जर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी और मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि मेरा ये होता है कि बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेजने के बाद भी फिर मैं जो हूँ वो दोबारा सोऊँ, क्योंकि फिर बार-बार उठना, फिर इस तरह मैं अनकम्फ़र्टेबल होती हूँ। तो फिर ये इस टाइम को भी यूटिलाइज़ करती हूँ। जो छोटे-छोटे मेरे काम करने वाले होते हैं उनको मैं कर लेती होती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैं कुछ जो मेरी चीज़ें रीफ़िल होने वाली भी थी उनको मैं रीफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है ये चीज़ें रीफ़िल करना। तो यहाँ पे मैं देखें ऑयल की जो बॉटल है उसको रीफ़िल कर लिया था, साथ में चाय की पत्ती जो थी उसको रीफ़िल किया था, ये बूंदी का पैकेट भी निकाल लिया था, बेसन निकाल लिया था, नमक, चाट मसाला और इस तरह की सारी चीज़ें जो बॉक्सेस में जो खाली हो चुके थे बॉक्सेस, उनको मैंने रीफ़िल किया। साथ में ये देखें मैंने बेसन इस बड़े वाले कंटेनर में डाला है, तो फिर साथ में छोटे वाले में भी डाल लेती हूँ कि डेली बेसिस पे इतने बड़े को उठाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें देखें आप रिफ़िल हो चुकी हैं, चाट मसाला, नमक, और इस तरह से मेरा 1 वीक जो है वो बहुत आसानी से गुज़र जाएगा। ये छोटे कंटेनर में मैंने बेसन डाला हुआ है। और ये टिश्यू का बॉक्स जो है वो भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि टिश्यू पेपर जो है वो टेबल पे ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पे ये बूंदी को भी मैंने रीफ़िल कर लिया था।
तो बस ये छोटे-छोटे काम मैं साथ-साथ करती जा रही थी। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे सारा जो किचन है वो साफ़ हो चुका है। मैंने सारे कंटेनर्स जो हैं वो अपने-अपने जगहों पे रख दिए हुए हैं। तो ये यहाँ एक स्टैंड रह गया था माइक्रोवेव का, इसको मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख लिया था। बाकी किचन बिल्कुल मेरा क्लीन हो चुका था, अच्छे तरीके से मैंने इसको साफ़ किया था। देखिए स्टोव भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। बर्तन यहाँ पे ड्रेन होने के लिए रखे हैं क्योंकि ये सूखेंगे तो फिर इनको रखूँगी अपनी अलमारियों में। अच्छा, उसके बाद ये धुले कपड़े मेरे आए हुए थे तो इनको मैंने यहाँ पे फिर तय करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर ये भी रज़ाई का कवर जो था वो मैंने धोया था। फिर इसको कवर जो था वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया था। इसका जो मुँह था वो मैंने सी लिया था और इसको मैंने पेटी में डालना था धूप लगवा के, क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, गर्मी फ़ील होती है अब। तो मैंने सोचा ब्लैंकेट निकाल लूँगी। और वैसे भी ये रज़ाई जो है इसको मैंने खुद से भरवाया था रुई से, और ये इस कदर वज़नी है कि इसको इसके कवर को धोना और इसको जो है चढ़ाना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं बहुत ज़्यादा थकती हूँ इससे। तो बस ये चीज़ें कर रही थी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं गई थी बाहर, मुझे कुछ मार्केट से चीज़ें लानी थी। मेरे घर के पास ही मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ से मिल जाती हैं। अलबत्ता ग्रॉसरी करनी हो तो थोड़ा-सा मेन रोड पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ जो चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, कुछ सब्जियाँ ले ली थी, कुछ बाकी दूध वगैरह जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। वो लेके मैं घर आई हूँ। तो घर आके ये देख मैं आपको बता रही थी जो-जो मैं लेके आई हूँ। मैं ऑलपर्स लाई हूँ, साथ में ये क्रीम लाई हूँ। और आप कभी भी दूध या क्रीम लें तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें। तो आज जब ये मैंने चीज़ें ली हैं तो मैं बिल शॉप वाले बना रहे थे, तो मैंने क्रीम के पैकेट उठा के इनकी एक्सपायरी चेक करने के लिए देखा है, तो एक पैकेट खुला हुआ था तो वो उन्होंने चेंज करके दिया है। तो इस तरह से देख के चीज़ लेनी चाहिए। फिर ये आलू, प्याज़ और ये बैंगन लेके आई थी क्योंकि मुझे आज बैंगन बनाने थे। साथ में ये खजूरें मेरे ख़त्म हुई हुई थी, वो मैंने फिर जो थी वो ले आई थी मैं। तो बस आज मैं बैंगन और आलू बनाने थे मैंने, और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है शायद मैं आज फ़र्स्ट टाइम कोई वेजिटेबल बना रही हूँ, वरना गोश्त, चिकन और ये चीज़ें बन रही थी। तो यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने प्याज और टमाटर को इस तरह से मोटा-मोटा सा पीस के ग्राइंड करके तो इस तरह से मैंने ऑयल में डाल दिया था। अच्छा, इसको बिल्कुल दरदरा सा एकदम से ज़रा-सा चक्कर दिलवाना है। बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो डाल दिया था। अच्छा, ये रेसिपी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दी थी। वो थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाती है। मैं ज़रा-सा इस जैसे उसके तरीके को मैंने थोड़ा-सा चेंज करके मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट वही तरीका है। तो इस तरह से आलू बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मसाले के अंदर फिर जो मेरे जो बेसिक मसाले हैं, उनको मैंने इसमें शामिल कर लिया था। इसमें जो नमक था, उसमें इसमें नमक को शामिल कर लिया था हस्बे ज़ायक़ा। मैंने तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया था। आप जो है अपने ज़ायक़े के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुर्ख़ मिर्च को भी मैंने डाल दिया था और हल्दी मैंने डाली थी। फिर सूखा धनिया पिसा हुआ डाला था और ज़ीरा पिसा हुआ डाला था। और सूखा धनिया और ज़ीरा आप लोगों को पता है मैं साबित लेके आती हूँ, खुद पीसती हूँ, क्योंकि बाहर के मसालों की खुशबू कुछ इस तरह से पिसे हुए मसालों की अच्छी नहीं होती, तो मैं खुद से पीसती हूँ। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने इस तरह से शामिल कर ली थी। शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था। मिक्स करके इसको लो फ्लेम पे मैंने इस मसाले को पकने के लिए रख दिया था बहुत अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे बैंगन को इस तरह से गोल-गोल मैंने काट लिया था और आलूओं को भी इसी तरह से गोल-गोल मैंने काट लिया था। फिर मेरा मसाला जब भुन गया तो उसके अंदर इस तरह आलू बैंगन डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर इसको लो फ्लेम पे दम पे लगा दिया। तकरीबन 10 मिनट के अंदर मेरे बैंगन बन के बिल्कुल रेडी हो गए थे, दम पे गल चुके थे। आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके थे और बहुत मज़े की मेरी आलू बैंगन की सब्ज़ी बन के इस तरह से तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी टेम्प्टिंग और कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त जो है इसकी शक्ल निकल के आई है। बस ये आलू बैंगन की सब्ज़ी इस तरह से रेडी है। बस इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें छोटी-छोटी सी काट के डाल दी थी। साथ में जो हरा धनिया था वो मैंने इसके अंदर
डाल दिया था और बहुत मज़े के आलू बैंगन बने थे। मैंने जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैंने रोटी नहीं अपने लिए बनाई थी और ना ही मैंने खाई थी। लेकिन इस दिन मैंने आलू बैंगन के साथ अपने लिए एक रोटी भी बनाई थी और बहुत मज़े से खाई थी, बहुत बहुत एंजॉय करके। तो बहुत यम्मी इस तरह से बैंगन बनते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस ये मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।